और मन की कुटिलता। मन बड़ा कपटी है, बहुत छलबल करता है। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु वचन की। कहते हैं कि ये बड़ा चालाक है, बड़ा दुष्ट है। गुरु की मर्यादा वचन को नहीं मानता है, सुन लेता है पर मानता नहीं है। थोड़ा ध्यान देना इसमें, सुन लेते हैं पर मानते नहीं है। ये बड़ा दुष्ट है। प्रेम गाया और भक्ति छपानी। प्रेम तो गाता है और मन भक्ति को छपा लेता है कि एक काल का एजेंट है ये। प्रेम गाया और भक्ति छपानी, बैर ईश्वर की खोली खानी। हमारे कहने प्रेम तो गाता तो जरूर है और भक्ति को ये छपा लेता है। और इसने बैर और ईर्ष्या की खान खोली हुई है। ईर्ष्या और बैर है इसके अंदर। ये मन के ही दोष है जो ईर्ष्या और राग द्वेष हमारे अंदर होता है। आत्मा में नहीं है, ये मन ही उठाता है हमारे अंदर संकल्प विकल्प। मेरे साथ वो किया, मैंने वो किया, उसने वो किया। ये मन की ही विचार है, मन के अंदर से निकलती चीजें। आत्मा के अंदर से, आत्मा तो निर्मल है, प्रभु की अंश है। माया लाई छलबल अपना। माया जो है ये छलबल करती जीव के साथ, जीव इसको समझता नहीं है। काल दिया कलमल का ढकना, इसकी बुद्धि के ऊपर ना मलिनता का ढकना दे दिया है। ढकना जानते जो ऊपर ढक देते हो, ऊपर रख देते ना, जैसे कोई बर्तन होता है उसको ऊपर से ढकना दे देते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? ढक्कन। और मलिनता का ढक्कन दे दिया इसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, क्षमा मौज गुरु गई हिराई। ज्ञान भी चला गया, अकल भी चली गई, सत्संग भी छोड़ दिया। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, क्षमा मौज गुरु की गई हराई। कहते हैं कि इसके अंदर जो ज्ञान बुद्धि सत्संग क्षमा गुरु की मौज में रहने जैसे सब गुण खो दिए इसने। गुरु की मौज में रहना ही सबसे बड़ा गुण है कि जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। जो भी दुनिया में हो रहा है, जन्म मरण लड़ाई झगड़ा बीमारी, ये उसकी मौत से आती है। महाराज ने जपजी साहब में लिखा है, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। उस परमेश्वर के हुक्म में अंदर ही है सारा, उसके हुक्म से हो रहा सारा। हवा भी उसके हुक्म से चल रही है, सूर्य और चांद उसके हुक्म से है। अगर सूर्य थोड़ा जा नीचे आ जाए तो दाने भुन जाएंगे। उसके हुक्म से सूरज खड़ा है, चांद खड़ा है, नदियां पर्वत। ये जो पृथ्वी है, धरती माता है, इसके नीचे 3 गुना पानी ज्यादा है। 3 गुना। सरिंदर कितना गुना? 3 गुना। हाँ, ध्यान से सुनना, तेरे को पकड़ूंगा आज मैं। हम आप लोगों के ख्याल भी जानते हैं, जितने आप बैठे हुए सबका ख्याल का पता हमारे को। संत महापुरुष ख्याल को पकड़ते हैं। आप फुरना उठाओ, मैं जरूर पकड़ लूंगा आपको। हम महाराज के सामने ना, उनको पता था कि इनका फुरना औसत सत्संग दे देते। जो हमारे को पता लगता था कि महाराज ने हमारा ख्याल पकड़ लिया। जब तक डर नहीं है गुरु का, जब तक भक्ति हो नहीं सकती। पै भी ना होए ना प्रीति, जब तक डर नहीं है तो भगवान से प्रेम ही नहीं हो सकता है। कपड़े डालिए और तुर पे, भजन बंदगी नहीं किया, ना सेवा ना सिमरन, कुछ भी नहीं। क्या सुना रहा था मैं? हाँ, ख्याल को पकड़ते हैं। तो अपना ख्याल बिल्कुल बढ़िया रखो ताकि हमारे को कहना न पड़े।
जो आप ख्याल दोगे उसी मुताबिक आप सत्संग आएगा। तो माया छलबल करती, ऊपर कहे मलिनता का ढकना दे दिया इसके ऊपर। बुद्धि, ज्ञान, सत्संग, गुरु के हुक्म के अंदर चलना, सब कुछ इसने वो गुण खो दिए अपने अंदर से। अब ये पशु बन गया, पशु। देखो अचरज कहा न जाई, कलयुग का प्रभाव दिखाई। यह कलयुग का प्रभाव कि लोगों की बुद्धि और ज्ञान नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, नजर भी ठीक नहीं है, विचार भी ठीक नहीं है। यह कलयुग का प्रभाव है कि महाराज जी झूठ बोलिया तो कुफर दो लिया। यह कलयुग का प्रभाव है। ये सारी नरक की निशानियां हैं। कलयुग का प्रभाव दिखाई है। गुरु बहन गुरु भाई, दिन में निस दिन होते लड़ाई। गुरु बहन है, भाई है, निस दिन लड़ाई होती है आपस में। साधुओं की भी लड़ाई होती है, गुरु बहनों की, भाइयों की भी लड़ाई है। गुरु बहन आप भी तो गुरु बहन है ही है। यहाँ ऐसे फंसे रहते हैं छोटी छोटी बातों से। कितने सत्संगी है यहाँ, सत्संग का भी अपमान कर रहे हैं लोग। कुछ नहीं सीखा सत्संग में आकर। दुनिया की लड़ाई और है, सत्संग और चीज। अगर सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते बताओ क्या फायदा हुआ। है गुरु भाई गुरु बहन गुरु भाई, दिन में निस दिन हो तो लड़ाई। किस लिए लड़ते हो? ये पता नहीं कितनी पीढ़ी होगी है घर में। इनके पिता पता नहीं कब के, कितनी पीढ़ी होगी आपकी। 3 तो आपकी होगी, आपके पिताजी, आप और तीसरे उसके पीछे सब जमीन छोड़ छोड़ कर चले गए। हम साथ ले जाएंगे। सत्संग का लाभ, हम इतनी दूर से आते हैं, इतना खर्चा करके, बेराम भी रहते हैं, फिर भी आप लोगों को सत्संग का कोई लाभ नहीं हुआ। काल दाव अपना ही खेला। काल ने दाव, काल चाल चलता है। सत्संग में आए किनो मेला, सत्संग में भी आगे बढ़ जाता है काल भगवान। जैसे वहां कुत्ते के अंदर बढ़ के डिस्टर्ब कर रहा था। सेवा में घुस बैठ कर आई। जहाँ सेवा चलती है ना, जहाँ एकता होती है, प्रेम होता है, वहाँ काल कुछ न कुछ चाल चल देता है। कोई न कोई काल का एजेंट आके सब खराब कर देता है। सेवा में घुसपैठ कराई और तरह तरह की घात लगाई। तरह तरह के तरीके नुकसान पहुंचाने का मौका करता हो। देखो संगत बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। हमारे एक महात्मा जी होते थे गुरु भाई, उसका नाम मुसद्दी नाम था, ऐसा सेवानंद उनका नाम था। वहाँ राजपूतों की बस्ती थी, वो हरिजन थे। उन्होंने वहाँ जाति बस्ती, उन्होंने अपने पैसे से नंगली साहब उन लोगों को ला कर नंगली साहब लाना, सत्संग कराया, संतों महात्मा को लाना, नाम दिलवाना। आओ शरीर तो छोड़ गए, उनका लड़का आके पूर्णता में उसने कमरा लिया हुआ है संगत के लिए। बताओ इतना। अब तो वहाँ तरक्की है। अब भाई जी मेरे साथ गए थे, उन लोगों को आश्रम भी बना रहे हो। मैंने भी कहा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले आप पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसको प्लेन करने के लिए बड़ा समय लगता है। तो इसलिए काल भगवान सेवा में भी घुस जाता है और अवसर का प्रसार को अलग अलग कर देता है, जैसे यहाँ आपके हुए हैं। मन को सबके धर धर खाया, मन ने सबको खा लिया। इसलिए लिखा मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। जो मन के कहने से चला वो गया। फिर गुरु ताड़े सत्संगी खींचे। गुरु ताड़ न देता है तो सत्संगी नाराज हो जाते हैं उससे। गुरु ताड़े सत्संगी खींचे, काल लगाई ऐसी लीके। ये काल ने लगाया हुआ है सारा कुछ। तो उधर देखता है, वो खींचते हैं, दुखी होते हैं। काल ने ऐसी रीति यानी ऐसे तरीके चला दिए हैं कि वो तोड़ ही देता है। गुरु समझावे सीख न माने। आजकल ऐसे भक्त चेले चपटे, गुरु उनको समझाते हैं पर वो मानते नहीं है।
मन मन अपनी फिर बिठाने, अपनी मन मत, जैसे मन कहता है ऐसे करते, जो गुरु कहता है वो नहीं करता है, इसलिए दुखी है लोगों को। इतने दिन सत्संग किया, इतने दिन सत्संग किया, कुछ भी असर उसका नहीं हुआ। 10-20 साल सत्संग करता होगा फिर भी असर नहीं, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही राग, वही देश, वही सारा कुछ। क्या पैदा हुआ सत्संग का? इतने दिन सत्संग किया, उसका असर कुछ भी असर उसका न हुआ। सतगुरु से अब करूं पुकारा, काल मार मन लो सवारा। मारा काल को मारकर मेरे मन का सच्चे पातशाह सुधार कर दो, मेरे बस की बात नहीं है। तुमसे काल जबर नहीं हुई कि महाराज आपसे काल ताकतवर नहीं है, तू समर्थ है, काल समर्थ नहीं है। तुमसे काल जबर नहीं हुई, काटो फंदा जम का सोई। मेरे जमों का फंदा काट दो, उसमें घी डाल देना, घी भी को किसी डाला हुआ। तो यहाँ और विनती करते महाराज जी, मेरे मन का सुधार करो, मेरे जमों का फंदा फांसी काट दो। तुम्हारे चरण में प्रीत होए गाड़ी, सत्संगन में मन शुद्ध बाड़ी। हे महाराज सच्चे पातशाह, आपके चरणों में मेरी प्रीत गाड़ी हो, प्रीत बढ़े, और सत्संगियों में आपस में प्रेम हो, सत्संग में प्रीत हो, हिल मिलकर सब करें आनंदा। बस कोई नहीं सुनता यहाँ, भजन वाले ही है। कोई बात नहीं, हो अपे जला लेगी तू, बैठ दे, तू तो सारा काम खराब करता। जो तो बाद जगा लो, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ तुम्हारे चरणों में प्रीत होए गाड़ी, सत्संगन में मन शुद्ध बाड़ी। सत्संग में मेरा मन लग जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए। तुम्हारे हाँ हिल मिल कर सब करे आनंदा, द्रोह घात का कटफंदा। जेड़ा हमारे अंदर फर्क है द्रोह घात, ये सच्चे पातशाह उसका अब फंदे काट दो, बैर विरोध का और रस्सा ही काट दो। जब तक बैर विरोध है, जब तक तरक्की नहीं हो सकती कभी नहीं। सत्संग का मतलब कोई अमल ही नहीं किया, इसलिए बैर विरोध है। सत्संगियों में भी है गुरु भाई गुरु बहने, फिर भी बैर विरोध है। कैसे उदार होगा भाई? सत्संगी सब मिलकर चले, महाराज का वचन है, सत्संगी सब मिलकर चले, प्रीत परस में पल पल पाले। प्रीत बढ़ती जाए, कम ना होए, तब सत्संगी आओ, नहीं तो ढंगी है। यह हुक्म अब सबको कहना, हमारे कहने सबको मैंने हुक्म, जितने भी सत्संगी हैं उनको मेरा हुक्म है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की। आज अभी तेरे को सुनाना मैं एक बात, बाद में उसको छोड़ दे, तू छोड़ दे, अपनी ज्योति जगा दो। बोले जयकारा महाराज की। जब को उठ जाता है ना, सत्संग की तार टूट जाती है। आप लोग जाते हैं ना बाहर सत्संग करने के लिए, आपके साथ होती है, हमारे अंदर यानी कि मैं तेरे को समझा रहा, सबको ये जो सत्संग करते हैं, हाँ जी, आपको गुरु माता कहते हैं, सब आपको मथा टेकते हैं। हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि तेरे को इनको भी कहता है, इनको भी कहता है, बाबे को एन के जरा ऊपर उठाओ। हाँ, दो दिखते हैं इसको। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। महाराज का हुक्म है कि सत्संगी सब मिलकर चले, सत्संगी सब कर मिलकर चले, हुक्म है महाराज का। प्रीत परस में पल पल बढ़े, प्रीत जड़ी है प्रेम वो बढ़े, कम ना होवे। यही हुक्म अब सबको कीना। हमारे कहने मैंने सबको हुक्म किया, जितने भी सत्संगी है। जो नहीं माने सो काल अधीना, जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो काल के अधीन हो जाएगा और दुखी होगा वो। जो नहीं माने काल अधीना, जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा काल के अधीन होगा। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुंचे वह सतगुरु दरबारा। जो मेरे हुक्म में चलेगा मैं उसको सतगुरु के दरबार पहुंचा दूंगा। महाराज कहते हैं जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुंचे वह सतगुरु के दरबारा। बुद्धि अपनी लो संभाली,
संभालो, अपनी अकल संभालो, बुद्धि को। वचन गुरु का मन में धारो, अपनी मन मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। बुद्धि अपनी लो समारी, वचन गुरु का है मन में धारी। जिनके मन को काल ने संभाला, सो नहीं माने वचन हमारा। जिसके मन को काल ने संभाला है वो मेरा वचन नहीं मानता है। अब मन में चिंता मत रखो, सतनाम अब छिन छिन भाको। जो आपको नाम दिया है, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो, बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का? आदमी है बुलबुला पानी का, किस लिए आए हुए हैं अगर वो काम नहीं किया है। हम साधु हैं, दुनियादार नहीं कि दुनियादारों को जैसी बातें करें, यानी कि अपने अंदर गुण पैदा करो। गुरु महाराज का वचन मानो, हमारे को कुछ भी कोई कहे ठीक है नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। आप अपनी चाल सीधी रखो। दीनहीन जानो अपने को, आकर मत रखो अपने अंदर। दीनहीन मानो अपने को। मैं अपने पास से वचन नहीं, गुरु महाराज का वचन। दीनहीन मानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। भाई हम अच्छे नहीं है, बुरा कोई नहीं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। बुराई जब भी निकलती है हमारे अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं आती है। अच्छाई भी अंदर ही पैदा करनी पड़ती है और बुराई भी अंदर ही पैदा होती है। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किसका? किसी चीज का अहंकार मत करो। मौत धार दम दम में बरसे। तेरे श्वास में मौत बरस रही है। जितने श्वास आते हैं उतने कम होते जाते हैं, हमारी उम्र जो कम होती जाती है। इसलिए महाराज ने कहा क्या भरोसा जिंदगानी का? आदमी है बुलबुला पानी का। बुलबुला है, जैसे बुलबुला उठता है पानी में, हवा लगती है, लय हो जाता है, ऐसे हमारा जीवन है। किस लिए लड़ते हो? किस लिए बैर विरोध करते हो? अपने आप को समझो, सदगुरु सत्संग को समझो कि सत्संग में क्या शिक्षा दी जाती है। जैसे जग में महापखारी, संसार से पखारी, जैसे जग में महापखारी, दीन गरीबी उन सब तारी। कोई उसको कुछ कह लवे, पखारी को कुछ भी कह लो, और तू छोटा है, और तू कमा नहीं सकता है, तेरा छोटे जैसा शरीर है, ऐसे कहते नहीं उसको, बुरा भला कहते। थोड़ा समझना इस बात को। और समझे चाहे न समझे, जो साधु लोग हैं उनको ये समझनी चाहिए चीज। साधु समझ गया तो समझो संगत भी समझ गई। जब मास्टर जी बीड़ियाँ पींदा है तो आगे विद्यार्थी भी बीड़ियाँ मिलेंगे, गुटखा खाएंगे। जैसे जग में महापखारी, दीन गरीबी उन सब तारी। कोई उसको कुछ कह लावे, जो पखारी है ना मंगते, उनको कोई कुछ कह लेवे। आप मंगते को 100 बात करो, वो खड़ा रहता है, उसको मतलब बुरा नहीं मनाता है। उसको पता है भी 2-4 गाली निकालेगा, कुछ ना कुछ दे ही देगा। अगर वो गाली का गुस्सा करता था उसको क्या मिलता? कहते कोई उसको कुछ कह ले, मन को अपने जरा न देवे, अपने मन पर तिनका मात्र नहीं देता हो। कहता कोई बात नहीं, गाली निकाले जाए। अगर मैं गाली का गुस्सा करूं तो अब भूखा मरूं। वहाँ गाली सुनता जाता है और नाराज हो गए भी कुछ ना कुछ उसको दे देती, चाहे रात की बासी रोटी दे दी। वो शुक्र मनाता है कि चलो महाराज ने दिया है। ये हमारे को समझेगा कि कम से कम उन जैसा तो हो जाओ आप। कोई उसको कुछ कह ले, मन अपने को जरा न देवे। तुम सत्संग कर क्या फल पाया? हम महाराज हमारे को सुनाते हैं, तुमने सत्संग कर क्या फल पाया? उसका भी जरा उसका सा भी मन
मन न बनाया, पखारी जैसा भी मन नहीं बनाया, क्या फायदा हुआ सत्संग सुन के। तुम सत्संग करके क्या फल पाया, उनसा भी मन न बनाया। अब ऐसा तुमने करना चाहिए, अपने मन को अधीनी धरिए। हाँ खाओ चरण पखालो, आपस में तुम रल मिल चलो, सत्संगियों का रल मिल कर चलो। जो कोई जिससे रूठे भाई, ये सतगुरु कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जो कोई रूठे जिससे भाई, सो तिसको लो मनाई। जो रुस जाए उसको मना लो। इसका आगे जवाब सुनो। जो कोई रूठे जिससे भाई, सोई तिसको लो मनाई। हाथ जोड़ बहु विनती करे, उसको मनाने के लिए हाथ जोड़ कोई विनती करे। करे खुजामद चरण पड़े, चरण भी पड़ जाए, महाराज का हुक्म है। इतने पर जो ना माने नहीं, विनती भी की, खुजामद भी की, चरण भी पड़े। इतने पे जो ना माने नहीं, गुनाहगार सतगुरु का भाई, और सतगुरु का गुनाहगार, उसका कोई इलाज नहीं। फिर जो नहीं मानेगा उसका कोई इलाज नहीं है, वो काल के दिन हो गया। वो गुनाहगार सतगुरु का पाई। अब आगे जलन ईर्ष्या जिसका टाई, जिसके अंदर जलन और ईर्ष्या प्रकट होगी, जलन ईर्ष्या जिसका आई, वह दुख कैसे जाए मन से नसाई। वो दुख नहीं जाता है। जलन ऐसी बीमारी है, इसकी कोई दवाई नहीं है। महाराज के विशाल लिखा, लिखा है, ईर्षा अग्नि अंदर जले सकल संसार। ईर्षा अग्नि अंदर जले सकल संसार। दास कबीरा क्यों जले जाके नामदार। इसकी दवाई नाम है, सबके अंदर आती है, चाहे क्षण मात्र आती है। इसका आधार बेटा नाम ही है, आज इसको दूर करने वाला। तो हमारा कहना, जलन ईर्षा जिसका टाई, वह दुख कैसे जाए नसाई। कर विवेक मन को समझावे, ज्ञानवान होके अपने मन को समझाए। यह सतगुरु की दया समावे, सतगुरु दया बिना नहीं होई। बिन विवेक नहीं जावे कोई। जब तक तो ज्ञान नहीं होता जीव को, जलन और ईर्षा बंदे के अंदर नहीं जाती है। जलन ईर्षा हमारी सारी मेहनत को जला देती है। अब सत्संग में आप बैठोगे तभी आपको ज्ञान होगा। पता नहीं 100 साल की बात अपने अंदर लगे फिरते हैं, ठीक है नहीं। अपने घर जमीन है ढेर, पंचायत के सरकारी जमीन में लगाए, वहां भी लड़ते हो। हाल के हमारी नहीं है वो, फिर भी लड़ाई कर रहे हो। जिसकी जमीन थी वो नहीं रहा, पीछे बुजुर्ग ने हम ले देंगे, आधी उम्र चल गई, आधी और निकल जाएगी। प्रेम से रहो आप प्रेम से रहो, आपको सब प्यार करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। सतगुरु दया बिना नहीं होई, बिन विवेक नहीं जावे खोई। जो सतगुरु निज दया बचारे, तब ये दुर्मत मन से डाले। जो सतगुरु कृपा करते हैं तो जलन ईर्षा ये अंदर से जाती है, नहीं तो हमारे जीवन को जलाकर राख कर देती है। जो कोई दीन कपट से होई, ताका रोग कहूं कस जाई। जो कपट करता है, ऊपर से बढ़िया बढ़िया बातें बताता है, तो हमारा कहने उसके अंदर का रोग कैसे जा सकता है। कपटी को ऐसा अब चाहे, जिसके अंदर कपट करे सफाई कपट नसाई, अपने अंदर की मन की सफाई कर दे। जो बल उसका पेश न जावे, तो सतगुरु से विनती लावे कि महाराज जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर से जलन और ईर्ष्या कपट नहीं जाता है, तो सतगुरु से विनती करो। तो सतगुरु से विनती लावे, खोले कपट न रखे पर्दा। सतगुरु के आगे खोल दे अपनी सारी बीमारी, नहीं तो जानता है। आप सतगुरु के पास जाओगे, आपके सारे ख्याल का उनको पता है। अगर उसके बाद झूठ बोलोगे तो फिर दया नहीं उतरेगी। तो महाराज कहते हैं खोले कपट, सारा कपट जो है गुरु के आगे खोल दे। उनके आगे के हम क्या छपा करेंगे। कट की पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। जितने भी घट है सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके जानता है कि हमारा कैसा ख्याल है।
खोले कपड़े रखे ना पर्दा, गुरु से खोल कर रख रख सरदा। गुरु के आगे जब हम अपना दुख खोल लेते हैं, वो दुख दूर हो जाता है। आप खोलते नहीं। आपने कभी खोला कि महाराज मेरा मन ऐसा है? कभी नहीं खोलते हो आप लोग। खोला कभी आपने? बताओ, कभी नहीं खोलते हैं। तो पर्दा रखते हैं गुरु से। जो औरत अपने आदमी से पर्दा रखती है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकती है। ऐसे गुरु से जो पर्दा रखता है, अपने दुख गुरु से खोलो। और किसी के पास खोलेंगे आप, वो तो आगे पहले दुखी है। आप एक दुख खोलोगे उसके आगे, वो 100 खोलेगा आपके, 100 आपको बता देगा। जो अपनी अवस्था है वो गुरु के आगे खोल दो, सारे साफ हो जाएंगे। क्या समझे रमेश? ठीक है। हाँ। खोले कपट रखे ना पर्दा, गुरु से कभी पर्दा ना रखो। अपना सारा कुछ दा दो, गुरु से खोले रख रख छड़दा। गुरु को छड़दा रख के अपने सारे खोल दो कि महाराज मेरा मन ऐसा है, मेरी आदत ऐसी है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मेरे अंदर से ये चीज नहीं जाती है। लौक लगा हुआ है, भजन नहीं बनता है, नींद सताती है। जो लोग भजन नहीं करते हैं उनके लिए महाराज ने लिखा हुआ है, जो जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन नहीं करते हैं 100 दुख सहे, 100 दुख उनको सहने पड़ते हैं। इतना डर, समाज का डर, माता पिता का डर, बहन भाइयों का डर, हमें क्या कहेंगे, कितना डर पाला हुआ है। जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, आलस निंद्रा सतावे उनको नित नित परम है। आलस और निद्रा उनको सताती है और नित परम में बहते जा रहे हैं। काम क्रोध के तक्के खाए, लोभ नदी में डूब मरे। काम क्रोध के दास है, लोभ नदी में डूब के मर गए हो जीव। तो नाम की कमाई करो। भजन मन तो हरामी है, इसको आदत बना लो, रह नहीं सकता है। रात को उठकर भजन करो। अपने अवगुण उनसे भागे कि मारा मेरे अंदर ये कमियां हैं। हे सदगुरु महाराज, हे गुरु महाराज, मेरे अंदर ये कमियां है। अपने अवगुण उनसे भागे, बार बार विनती कर आखे, बार बार विनती कर गुरु महाराज जी कि मेरे अंदर ऐसे अवगुण है। गुरु कृपा करेगा, सारे अवगुणों को दूर कर देगा। जैसे धोबी होता है ना, मैले से मैले कपड़े को साफ कर देता हो, और अब तो ड्राई क्लीन करके ना मशीन में बिल्कुल बना देता है। गुरु धोबी है। गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबन सिरजनहार, सुरत सिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। गुरु धोबी बन के आया, धोवे मैलिया रूहानू। गुरु धोबी बन के आया, धोवे मैलिया रूहानू। आप पानी में खलोवे, रूह को पटड़े ऊपर धोए। गुरु धोबी बन के आया, धोवे मैलिया रूहानू, तारे पापी रूहानू। तो आप लोग समझते नहीं कि संत पता नहीं यहाँ पैसे कमाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। उनके पास बैठना भी आपको बड़ा मुश्किल बनता है, कोई टैक्स भी नहीं है। बताओ, हमने आकर ये सारा बेंच मुंच लगाया, इधर तो कुकड़ बोले नहीं। इनको होश नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, बस खाना पीना और सोने तक सीमित है लोग। आप मेरे से बेशक नाराज हो जाए, आप हमारा परिवार, हम आपके भले के लिए बात कह रहे हैं। आप महात्मा के परिवार हो, मेरा भी आप परिवार, आप सत्संग में नहीं जाते, इतना बड़ा परिवार है। हमने आपसे मांगा कुछ? हमको रोटी की भी जरूरत नहीं है, कम से कम सत्संग में तो बैठो, आप नाम तो जपो, अपना उद्धार तो करो, बैल की तरह मत रहो। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। तेरे को तो दुनिया का बहुत डर है कि तेरे को जैसे दुनिया खा लेगी। इसको कहा भाई सत्संग को चलो, हम नहीं दायित्व हो। चलो इधर इनके चाची के घर में सत्संग हो रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छा है कि आप नजदीक। औरतों को बड़ा मुश्किल होता है, हम समझते हैं।
तो अपने घर में सत्संग कराया करो। आपका घर है तो आप यहाँ सत्संग दिया करो इनके घर में। आपकी ड्यूटी है ये। जी महाराज। हाँ जी। मेरे परिवार ने मेरे से रो रो कर नाम लिया था, मेरे भाइयों ने। 70-80 जीव हमारे परिवार में, सारे सब सत्संगी है, कोई कुछ नहीं खाता है। वैष्णव सब भंडारे में सब सेवा करते हैं वहां कर। और मेरे को जो छोटी होती है ना हमारे भाइयों की, वो मेरे को भाई जी कहते हैं। सारे भाई को कहते हैं वहाँ। तो सब छोटे बड़े सब ऐसे बोलते हैं। कोई मेरे को मामा बोलता है, कोई चाचा बोलता है। तो वो प्रेम से बोलते हैं ना। प्रेम से आप किसी को भी बोलो। देखो किसी का नाम होता है ना, उसका नाम है बख्तौर सिंह, जो बख्तौर सिंह, उसको सारे प्रेम से तोड़ू बोलते हो। तोड़ू, सारे तोड़ू। और अपनी शर्ट खोल के ना, जहाँ महाराज का मंदिर है, शर्ट से साफ करता था। शाम को आना, शर्ट खोलनी, गुरु महाराज का सारा मंदिर उसने साफ करना। उसका बच्चा बहुत बीमार रहता था, तो गुरु महाराज की कृपा से वो बच्चा बचा है। अब भी वो शाम को, इलेक्ट्रीशियन है वो, शाम को पूछो भाई जी को, आरती के लिए आता है। काम भी, सेवा भी करते हैं वो। हम उन लोगों को देखते हैं, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है कि देखो इनके अंदर कितनी श्रद्धा है। तो आप लोग अपने अंदर से वो चीज निकालो। आप माली की तरह रहो, गमलों को सीधा कर दे, पानी दो। ये गमले है दुनिया। जो कहे कि अपने आप सीधा हो गया, नहीं सीधा है, हमारी ड्यूटी है। माली की क्या ड्यूटी होती है आपको पता ही है। गमला गिर गया तो उसको सीधा करो। अगर मिट्टी उसमें डालनी है तो मिट्टी खाद डालो उसमें। ये हमारी ड्यूटी है। हम माली की तरह हैं। वैसे तो माली महाराज है, सब दुनिया का पालन पोषण कर रहा है, पर हम लोगों की ड्यूटी है कि उनको खड़े करना है। वो आपको पता होना चाहिए कि एक गमला कैसे सीधा होगा, इसको कौन सी खाद पानी चाहिए। ठीक है नहीं, ये साधुओं की ड्यूटी है। अगर नहीं करोगे तो महाराज आपको वो कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अब मेरी बात, एक बात महाराज कह रहे हैं, साधुओं की क्या ड्यूटी है। हम कोई अफसर नहीं इन पर। प्रेम से प्रेम करो इनसे, ये हमारा परिवार है। अब वो बात बता दी। अगर नहीं माने तो गुरु का दोषी आओ। सारी महाराज ने तरीका बताया कि हमारी ड्यूटी क्या है। फिर गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी। आप चाहे भजन भी न करोगे फिर भी तर जाओगे। अब आ जाओ, अपने अवगुण उनसे खोलो, पाखो, मैंने बोलो, उनसे कहो। हाँ, बार बार विनती कर आखे कि हे स्वामी मेरे कपट निकालो। बता दे कि मेरे अंदर महाराज ये कौन कौन से कपट है। खोल दिए अपने सारे कपट। हे स्वामी मेरे कपट निकालो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो। अब कोशिश की है अपना अंदर से निकालने की जी, पर हम हार गए। फिर सदगुरु स्वामी से बेनती की, हे स्वामी मेरी कपट निकालो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो। मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को तार दो, मेरे अंदर से कपट निकाल दो, अवगुण निकाल दो। तुम्हारी दया होए जब भारी, घट से निकले कपट हमारी। हे सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज, हे प्रभु जब आपकी दया हो, आपकी भारी कृपा होगी तो मेरे अंदर से कपट निकल जाएगी। जो मेरे अंदर अवगुण कपट है आपकी दया से निकल गई। मैं तो हार गया हूँ, और उपाय न इसका कोई। महाराज कहते हैं इसका और कोई उपाय नहीं, विनती है सदगुरु से। बिना दया कोई युक्ति न होई। जब तक सदगुरु दया नहीं करेंगे ये अंदर से चीजें नहीं निकलती है। हाँ, मन कपटी कट कट में बैठा है, सबके अंदर बैठा हुआ है। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर सबके अंदर मन कपटी कट कट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा। फेंटे का मतलब कि जीव को कमरबद्ध करके पकड़ा हुआ इसने, बस में किया जीव को। अरे गुरु की एक बात नहीं मानते हो, मन की हजारों बातें मानते हो। मन के बस है जीव,
9 बज गए होने हैं, 8 बजे। हाँ ठीक है। मन कपटी घटघट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा, सबको बस में किया मन ने। अब हमारा क्या कहते हैं, मन का सुधार कहते हैं, कर सत्संग पौ भाव बसावे। सत्संग कर, अपने अंदर भाव बसा, प्यार प्रेम बसा, गुरु की दया कपट न सजावे। जब तेरे अंदर भाव हो जाएगा सबके प्रति, गुरु की दया तेरे ऊपर की, तेरा कपट दूर हो जाएगा, तू परमात्मा के मिलने के काबिल हो जाएगी। पर जो सदगुरु समर्थ पावे, गुरु भी समर्थ होने चाहिए, पर जो गुरु समर्थ पावे तो चरणों पर शीश निभावे। चरणों पर शीश निभाने से ही कपट दूर हो जाता है। पड़ा रहे सत्संग के माही, कपटी आदमी को कहा है, पड़ा रहे सत्संग के माही, धीरे धीरे तो कपट छूट जाए। सत्संग का जल जो कोई पावे, सब मैल आई कट कट जावे। जो सत्संग का जल जिसको मिल जाता है, उसके जन्म जन्म की मैल धुल जाती है, मैल कट कट जाई। सत्संग महिमा कहाँ बखानू, अस सम यतन और नहीं मानू। सत्संग के समान कोई यतन नहीं दुनिया में। महाराज ने लिखे है, साध संगत मिले सो तेरे मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया, सुखे का आचार्य। जो सत्संग में मिल जाता है श्रद्धा से, सागर से पाप जाता है, उसके पाप कर्म ही कट जाते हैं। सत्संग की महिमा कहाँ बखानू, अस सम यतन और कोई नहीं मानू। कलयुग खास यतन कोई नहीं, कलयुग के और यतन कोई नहीं सत्संग के बिना। बिना सत्संग संत नहीं गाई, सत्संग के बिना कोई यतन नहीं है। कर्म धर्म तप पूजा दाना, इस करने से नित बड़े अभिमाना। ये जो कर्म धर्म करते हैं इससे अभिमान बढ़ता है। भवसागर पानी कर्म धर्म तप पूजा दाना, इस करने से नित बड़े अभिमाना। और जीव का त्यों होए न आवे, तो फल उल्टा उसका पावे। यह संतन कारणकारी, सत्संग की महिमा कहे भारी। सत्संग में जो जाता है वो भवसागर से पार हो जाते हैं। सत्संग की आदत बनाओ, महीने के कम से कम 4 सत्संग होने चाहिए। ज़्यादा भी मिल जाए तो ज़्यादा सत्संग करो। जो सत्संग में मिल जाता है तो भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज।